हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों खास खबर है, नई जानकारी है और आज लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के बारे में पूरा अपडेट देंगे और साथ ही कितने बजे ग्रहण शुरू होगा, क्या भारत में दिखेगा, सूतक इसका मान्य होगा या नहीं, ये भी जानेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि किसान निधि और पेंशन को लेकर भी नई जानकारी है। चलिए जानते हैं पूरा अपडेट, अंत तक बने रहिए। दोस्तों सूर्य ग्रहण 2026 17 फरवरी दिन मंगलवार। आइए जानते हैं सूतक काल का समय क्या होगा और भारत में सूर्य ग्रहण नजर आएगा या नहीं। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की आकृति एक चमकदार कंगन की तरह दिखेगी आसमान में। सूर्य के लगभग 96% हिस्से ढक जाएंगे। कितने बजे सूर्य ग्रहण लगेगा? देखिए भारतीय समय अनुसार सूर्य ग्रहण जो है वो 17 फरवरी को दिन मंगलवार को दोपहर 3:26 पर शुरू हो जाएगा और शाम को 7:57 तक रहेगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 31 मिनट की होगी, यानी ये बड़ा सूर्य ग्रहण है और इस दौरान हमें सावधानी रखनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को, वृद्ध जनों को इस दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये ग्रहण प्रलयकारी है। क्या भारत में सूर्य ग्रहण नजर आएगा? तो देखिए ये एक कंकड़ सूर्य ग्रहण है, भारत में नजर नहीं आएगा। लेकिन गर्भवती महिलाओं को तो भाई सावधानी रखनी ही होगी। 12 राशियों पर इसका असर भी पड़ेगा। 4 राशियों के लिए लकी रहेगा इस बार का ये ग्रहण 17 फरवरी को लगेगा, मंगलवार का दिन होगा। और गर्भवती महिलाओं को चाहे तो अपने गर्भ की रक्षा के लिए उपाय कर लें, गेरू लगा लें, दूब ले लें, उसको लेके बैठें, ओम सूर्याय नमः का जाप करें। हालांकि नुकीली चीज, चाकू, कैंची का इस्तेमाल ना करें, वर्जित होता है, आपके गर्भ पे असर पड़ सकता है। देखिए पीएम किसान सम्मान निधि का इंतजार हुआ है समाप्त। दोस्तों आपको बता दें 22वीं किस्त का पैसा इसी फरवरी में आएगा। लेकिन आपको बता दें सरकार ने एक जरूरी नियम लागू कर दिया है। अगर आपका फार्मर आईडी नहीं बना, अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराया, अगर आपने भू लेख का सत्यापन नहीं किया, अगर आपके घर में सभी लोग जो किसान निधि पाते हैं उनका फार्मर आईडी नहीं बना, तो अब उनको किसान निधि नहीं मिलेगी। सभी छोटे सीमांत किसान परिवार जिनके पास खेती योग्य जमीन है इस योजना के लिए पात्र है। लेकिन आपका आधार कार्ड वैध होना चाहिए, केवाईसी पूरी होनी जरूरी है। जो किसान केवाईसी पूरा नहीं करेंगे उनकी किस्त देरी से हो सकती है आए या भुगतान को रोका भी जा सकता है। रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी दर्ज करिए, केवाईसी आपका सफल हो जाएगा। आपको बता दें 19 नवंबर को 21वीं किस्त आई थी। अब 22वीं किस्त का पैसा इसी फरवरी में आ जाएगा क्योंकि पहले सप्ताह में मार्च में ही होली है और ऐसे में छुट्टियों का सिलसिला तभी से शुरू हो जाएगा और सरकार भी चाहे कि किसान निधि होली से पहले किसान धारकों को मिल जाए। तो मतलब 21 फरवरी लगभग तय है कि किसान निधि आ सकती है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, कॉमेंट करिएगा। वही आज से 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। 26 प्रदेशों के 46 लाख छात्र देंगे परीक्षा। सीबीएसई ने जारी की है गाइडलाइन। सीबीएसई की ओर से 10वीं 12वीं के एग्जाम यानी 17 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। इसके लिए सभी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 10वीं का पहला पेपर आज मैथ्स का है और 12वीं का पहला पेपर बायोटेक्नोलॉजी का है और शॉर्ट हैंड का होगा। इस साल करीब 46 लाख स्टूडेंट शामिल होंगे। दोस्तों सोना चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट आई है, लेकिन आपको बता दें चांदी जो है वो 2,949 रुपए सस्ती हुई है और 2,39,000 पे आ गई है। आपको बता दें कि 2 लाख पर भी पहुंच जाएगी जल्द ही चांदी की कीमत। होली के बाद बड़ी गिरावट नजर आएगी। 18 दिन में 1,46,000 रुपए की गिरावट आई है सिर्फ चांदी की कीमत में। और आपको बता दें सोना 1,315 रुपए दाम बढ़ गया है, हालांकि 1,54,000 पे पहुंचा है 10 ग्राम। लेकिन अगर आप शादी विवाह के लिए सोना चांदी खरीदारी करना चाहते हैं, ज्वेलरी लेना चाहते हैं, तो ये बेहतर समय है क्योंकि आपको सस्ते में मिल रहा। दुनिया का सबसे बड़ा एआई इवेंट दिल्ली में शुरू हुआ। 300 से ज्यादा कंपनियां दिखा रही हैं एडवांस गैजेट। खेती, पढ़ाई और सेहत पर भी फोकस रहेगा। दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 शुरू हो चुका है। नरेंद्र मोदी इसका औपचारिक उद्घाटन शाम 5 बजे किए थे। अच्छा यूपी पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट है। दोस्तों यूपी सरकार ने यानी सीएम योगी ने 1500 रुपए पेंशन कर दी है। अब वृद्ध जन हो, दिव्यांग हो, निराश्रित महिला हो, हर एक पेंशन धारकों की पेंशन 500 रुपए का इजाफा हुआ है। यानी अब आपको हर महीने का 1500 मिलेगा। कुल 4500 रुपए 3 महीने के अंतर पे आ जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन 4500 रुपए आपको मिलेगी। अगर किसी की अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेंशन नहीं आई तो वो भी इसी के साथ मिल जाएगा। कुल 9,000 खाते में क्रेडिट होगा। थोक महंगाई 10 महीने में सबसे ज्यादा है। जनवरी में बढ़कर 1.81% पहुंची है। खाने पीने की चीजें भी महंगी हो गई हैं। मार्च 2025 को ये 2.05% था। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने 16 फरवरी को थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। राजस्थान की केमिकल फैक्ट्री में धमाका हो गया। 8 लोग जिंदा जल गए। अवैध रूप से बना रहे थे पटाखे। आपको बता दें पॉलीथीन में इकट्ठा किए गए बॉडी पार्ट्स। जरा विजुअल आप देखिएगा। वही भारत पाकिस्तान मैच के दौरान लाखों का वारा न्यारा हुआ। प्रयागराज में रिस्क लेने वालों को तगड़ा नुकसान हुआ। सट्टा मार्केट ट्रेंड पर भरोसा जताने वाले के मुनाफे में रहे हैं।
वही यूपी में 2 दिन बारिश का अलर्ट है, मौसम बिगड़ेगा, 40 की स्पीड से तेज हवा चलेगी। बांदा सबसे गर्म है, 31 डिग्री पहुंचा है पारा। प्रदेश में फिर से मौसम बिगड़ने वाला है। प्रदेश में 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट है। यही नहीं, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से पारा गिरने का अनुमान जताया गया है। ईशान किशन जयपुर की मॉडल से शादी करेंगे। भारत पाकिस्तान मैच में ये सबसे बेहतर बैटिंग किए थे। क्रिकेटर के दादा ने अदिति हुंडिया का नाम बताया है। बोले, ईशान की पसंद ही मेरी पसंद है। T20 वर्ल्ड कप में रविवार को भारत पाकिस्तान के मुकाबले हो रहे थे और टीम इंडिया के ओपनर ने धमाकेदार बल्लेबाजी की थी। बिहार के रहने वाले ईशान किशन की शादी चर्चा में इसलिए आ गई है क्योंकि ये बेहतरीन बैटिंग भी किए थे और जयपुर के मॉडल से शादी कर रहे। वही वाइन शॉप में बंदर का नमकीन खाते हुए वीडियो जरा देखिएगा। प्रयागराज में लाइन में लगे व्यक्ति को ढकेल कर काउंटर में घुस गया, डर कर पीछे हट गए लोग। जरा विजुअल देखिए। प्रयागराज में वाइन शॉप के अंदर बंदर ने नमकीन खाने का वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। वीडियो अंदावा चौराहे के पास का बताया जा रहा है। इसमें दिख रहा कि युवक वाइन शॉप के बाहर लाइन में लगा है। दुकान के बाहर एक बंदर नीचे बैठा है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत, 61 रन से हराया है। ईशान ने 77 रन बनाए। इंडिया ने सुपर 8 में जगह बना ली है। भारत ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को सबसे बड़े रन के अंतर से हराया है। 61 रनों से हार मिली है पाकिस्तान को। टूर्नामेंट के इतिहास में यह भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का बड़ा मुकाबला। भारत कप्तान सूर्य कुमार यादव ने फिर नहीं मिलाया पाकिस्तानी कप्तान से हाथ। नो हैंडशेक पॉलिसी अभी भी जारी है। पाकिस्तान टीम के कप्तानों ने मैदान में हाथ नहीं मिलाया। अच्छा, गोल्ड रेट क्रैश होगा। सोने के भाव में बड़ी गिरावट के संकेत हैं। 1 लाख तक पहुंच जाएगा कीमत। जानिए इसके क्या कारण हैं। अमेरिका के साथ डॉलर में ट्रेड शुरू करने पर विचार हो रहा है। रूस एक बार फिर से अमेरिका के साथ डॉलर में ट्रेड करना शुरू करेगा। रूस के इस कदम से सोने की कीमत में भारी गिरावट आने की उम्मीद है। ऐसे में सोने की खरीदारी पर थोड़ा सा धैर्य रखिएगा क्योंकि जब सस्ता होगा तो 1 लाख के करीब आएगा। अभी 1.5 लाख पहुंचा है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करे स्टूडेंट। आपको बता दें, यूट्यूबर के साथ बदसलूकी हुई थी। जरा विजुअल देखिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति की ये अपील है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के बीच यूजीसी के नियमों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। यूट्यूबर के साथ कथित रूप से बदसलूकी हुई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी की तरफ से बयान जारी किया गया है। यूपी में बोतलबंद पानी के 110 ब्रांड के नमूने फेल हो गए हैं। कमिश्नर ने सस्पेंड किए लाइसेंस। कार्रवाई भी हुई है। बोतलबंद पानी के 110 ब्रांड के नमूने जांच में फेल हो गए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने इस सभी ब्रांड के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। सभी पर कार्रवाई हो रही। वही इंडिगो 1000 से ज्यादा पायलट की भर्ती करेगा। दिसंबर में क्रू की कमी की वजह से 5000 उड़ानें रद्द हुई थी। अब बैकअप तैयार कर रही है कंपनी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो बड़े पैमाने पर पायलटों की भर्ती करने की तैयारी में है। कंपनी 1000 से ज्यादा पायलट नियुक्त करेगी। यह भारतीय विमान क्षेत्र में किसी भी एयरलाइन द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी भर्ती मुहिम में से एक है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद होगा पंचायत चुनाव। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने में लगेंगे 6 महीने। पार्टियों की भी तैयारी नहीं है। यूपी में पंचायत चुनाव समय पर होते नहीं दिख रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरकार ने ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए आयोग बनाने का आश्वासन दिया है। इस आश्वासन और राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारी में मद्देनजर साफ है कि यूपी में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव 2027 के बाद ही कराया जाएगा। सो दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।